ये आती महाराज आप देखिए भागवत में एक ऐसा उदाहरण है, उनको जब उनकी विवाह हुआ तो विवाह होने के बाद उनको श्राप मिल गया कि उनको वृद्ध अवस्था आ जाए। और जब वृद्ध अवस्था आ गई उनको, तो उन्होंने अपने पुत्र से जवानी मांगी। पुत्र से जवानी लेने के बाद भी 1000 वर्ष तक उन्होंने खूब भोग विलास किया, और सब कुछ करने के बाद वो इस निष्कर्ष पे निकले कि वो कहते हैं यत् पृथ्व्याम व्रीहियवम हिरण्यम पशव स्त्रिया न दूयन्ति मना प्रीति पुंसा काम तस्यते। वो कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति को पूरी पृथ्वी मिल जाए, मतलब हम तो सोचते हैं थोड़ी सी प्रॉपर्टी मिल जाए मैं शांत हो जाऊंगा, कह रहे हैं पूरी पृथ्वी एक व्यक्ति को मिल जाए, यत् पृथ्व्याम व्रीहियवम, और खाने के लिए सारा अनाज मिल जाए। मतलब जीवा जो है उसका लालच कभी जाता नहीं है ना, लेकिन कह रहे हैं अगर सारी चीजें खाने के लिए मिल जाए, और हिरण्यम पशव स्त्रिया, सारा सोना चांदी मिल जाए, पशु मिल जाए। पशु पहले चराने के, वो मतलब हल जोतने के काम आते थे, कहीं जाने के काम आते थे, सारे पशु मिल जाएं, और एक पुरुष को ब्रह्मांड की सारी स्त्रियां भी मिल जाएं, और इसी स्त्री को सारे पुरुष मिल जाएं। न दूयंती मना प्रीति, लेकिन फिर भी मन जो है वो निष्काम नहीं होता, मतलब शांत नहीं होगा। वो हमें लगता है कि अगर मैं कामनाओं को पूरा कर लूंगा तो निष्काम हो जाऊंगा, है ना, कई बार ऐसा लगता है। लेकिन न दूयंती मना प्रीति पुंसा काम हतस्यते, जो व्यक्ति कामनाओं के वशीभूत है वो इच्छाओं को कितना भी पूरा कर ले, पूरी नहीं हो सकती। और वो खुद कहते हैं मैं इसका उदाहरण हूं कि बुढ़ापा आने पे भी मेरी जो इच्छाएं थी वो वापस गई नहीं, इच्छा बढ़ती गई, जैसा भरतृहरि भी बता रहे हैं। तो इसीलिए मतलब कैसे इन इच्छाओं को हम कम कर सकते हैं, या इन इच्छाओं को, एक तरफ है जहाँ पे हमारी इतनी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, और एक तरफ है जहाँ पे वृत्रासुर है जिनकी सिर्फ एक ही इच्छा है कि भगवान को प्रसन्न करना है। तो इस तरफ से इस तरफ कैसे आया जाए, तो श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बता रहे हैं कि वो कैसे किया जा सकता है, जब हमारा सही भक्ति को हम सही एटीट्यूड से करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी उपदेशामृत के आमुख में लिखते हैं कि द एडवांसमेंट ऑफ द प्रैक्टिशनर डिपेंड्स अपॉन द एटीट्यूड। तो उस व्यक्ति का जो साधक है उसका क्या एटीट्यूड है उस पर निर्भर करता है वो कितना प्रगति करेगा। तो एटीट्यूड क्या है वो श्रील प्रभुपाद जी श्लोक के अंदर बता रहे हैं कि शुद्ध भक्ति जो है उसी के प्रयास से, उसी के अभ्यास से एक व्यक्ति जो है वो निष्काम बन सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। तो क्या है शुद्ध भक्ति, तो इसकी परिभाषा देखने से पहले हमारे अंदर जो इतनी इच्छाएं हैं उसका कारण ये है कि हमारे आचार्य बताते हैं कि जैसे एक व्यक्ति के अंतःकरण में चित्त होता है, तो जब व्यक्ति किसी भी इंद्र वस्तु के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर एक संस्कार पड़ जाता है, और ऐसे कई संस्कार जो है मिलके वासना बनाते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि इतनी सारी इच्छाएं अंदर उठती रहती हैं, क्योंकि इतने समय से हमारा चित्त जो है वो दूषित है। तो इस चित्त को साफ करने के लिए अगर हम शुद्ध भक्ति का प्रयास करते हैं सही एटीट्यूड से, मतलब शुद्ध भक्ति अपने आप में सही एटीट्यूड है, उसका अगर फॉलो करते हैं तो हम इसको प्राप्त कर सकते हैं।